कभी आपने महसूस किया है रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे हों, आप अकेले जागते हैं, दिल में एक भारीपन, आंखों में नमी और दिमाग में हजार सवाल घूम रहे हों। क्यों मेरी जिंदगी में इतने कर्ज हैं? क्यों मेरे घर में हमेशा बीमारी बनी रहती है? क्यों मेहनत करने के बावजूद गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती? दोस्त, अगर आज ये सवाल तुम्हारे दिल में है तो जान लो, ये कोई संयोग नहीं है कि तुम ये शब्द सुन रहे हो। ये वो पल है जब खुद परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें वो रहस्य बताया जाए जो तुम्हारी जिंदगी की बेड़ियां तोड़ देगा। मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दूंगा, न ही मीठी मीठी बातें सुनाकर तुम्हें बहलाऊंगा। मैं तुम्हें वो सत्य बताने आया हूं जो कई लोगों ने सुना और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। ये सत्य 3 गुप्त वचन हैं, परमेश्वर के वचन, ऐसे वचन जिन्हें अगर तुमने पकड़ लिया तो चाहे तुम्हारा कर्ज कितना भी बड़ा हो, बीमारी कितनी भी पुरानी हो और गरीबी कितनी भी गहरी हो, सब परमेश्वर की शक्ति के सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन इन तीनों वचनों को एक साथ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये यात्रा है। हर कदम तुम्हारे विश्वास को गहरा करेगा और हर अगला वचन पिछले से ज्यादा ताकतवर होगा। आज मैं तुम्हें सिर्फ पहला कदम दूंगा, पर पहले एक कहानी। एक औरत थी, टूट चुकी थी, कर्ज इतना कि घर का सामान तक गिरवी था, पति बीमार, बच्चे भूखे और जिंदगी में हर तरफ अंधेरा। एक रात वो अपने कमरे में रो रही थी और बोली, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे बचा ले। उसी रात उसके कानों में एक आवाज गूंजी। आवाज ने सिर्फ इतना कहा, मेरी छाया में आ, मैं तेरा शरण स्थान हूं। सुबह जब वो उठी, उसने बाइबल खोली और उसकी आंखें एक वचन पर जाकर ठहर गईं। जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। भजन संहिता 91:1। उसने यह वचन अपने दिल में उतार लिया। हर दिन सुबह और रात वो इसे जोर से बोलती, जैसे अपने चारों ओर एक अदृश्य ढाल बना रही हो। धीरे धीरे अद्भुत बातें होने लगी, बीमारी हटने लगी, कर्ज चुकाने के रास्ते खुलने लगे और उसके घर में फिर से हंसी लौट आई। दोस्त, पहला गुप्त वचन यही है, मैं परमेश्वर की छाया में हूं और कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती। लेकिन याद रखना, यह वचन सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब तक तुम हर परिस्थिति में इसे अपने दिल में धारण नहीं करोगे, तब तक इसका असर पूरा नहीं होगा। और अब मैं तुम्हें अगले कदम पर ले जाऊंगा, जहां दूसरा गुप्त वचन खुलेगा जो तुम्हारे जीवन की बंद दरवाजों को एक एक कर खोल देगा। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज रात तुम यह पहला वचन अपने घर की हर दीवार को सुना दो, ताकि अंधकार की कोई ताकत तुम्हारे करीब ना आ सके। कल रात क्या तुमने वो वचन अपने घर की दीवारों को सुनाया? क्या तुमने उसे अपने दिल से कहा या बस होंठों से बड़बड़ाकर छोड़ दिया? दोस्त, परमेश्वर के वचन में ऐसी ताकत है जो शब्दों में नहीं बल्कि विश्वास में बसी होती है। अगर तुम इसे सिर्फ एक जादुई मंत्र समझकर बोलोगे तो यह बस हवा में उड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे ऐसे पकड़ोगे जैसे डूबते हुए इंसान को तिनके से नहीं बल्कि चट्टान से पकड़ना चाहिए, तब यह वचन तुम्हारे जीवन में आग की दीवार बना देगा। याद रखो, पहला गुप्त वचन था, मैं परमेश्वर की छाया में हूं और कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक स्थिति है, एक स्थान है। जब तुम इस छाया में होते हो तब बीमारी, कर्ज, गरीबी, ये तीनों तुम्हें छू भी नहीं सकते। लेकिन सवाल है, हम इस छाया में कैसे बने रहें? क्योंकि हकीकत यह है कि हम सुबह प्रार्थना करते हैं और शाम तक डर, चिंता और गुस्सा फिर से हमें पकड़ लेते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की छाया से बाहर आ गए? हाँ, बिल्कुल। और यही वह जगह है जहां दूसरा गुप्त वचन तुम्हारी मदद करेगा। एक पुरानी सच्ची घटना। सालों पहले एक गांव में एक गरीब किसान था। डूबा, खेत बंजर, घर में खाने को अनाज नहीं, लेकिन उसके पास एक पुरानी फटी हुई बाइबल थी। एक दिन उसने भजन संहिता 23:1 पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। उस दिन से उसने ठान लिया, मैं अब किसी चीज की कमी की शिकायत नहीं करूंगा। अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो वह मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। शुरुआत में हालत नहीं बदली, कर्ज वही, गरीबी वही,
लेकिन उसके शब्द बदल गए। जहां पहले वो कहता मेरे पास कुछ नहीं है, वहां अब वो कहता मेरे पास यहोवा है और वही सब कुछ है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई, उसकी आदतें बदल गईं और फिर उसके हालात भी बदल गए। कुछ महीनों में खेत में बारिश आई, फसल उगी, कर्ज चुक गया। लोग हैरान थे, लेकिन वो जानता था यह सब वचन की सच्चाई थी। दूसरा गुप्त वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। दोस्त, सोचो, जब एक भेड़ अपने चरवाहे के साथ चलती है तो क्या वो भूख की चिंता करती है? क्या वो रास्ता खोने से डरती है? नहीं, क्योंकि चरवाहा जानता है कि कब चरागाह पर ले जाना है, कब पानी पिलाना है और कब खतरे से बचाना है। तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हारा चरवाहा है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम उसकी आवाज सुनना छोड़ देते हैं। हम अपनी योजना, अपनी समझ पर भरोसा करने लगते हैं और फिर अंधेरों में भटक जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि गरीबी तुम्हारे घर से भागे, तो तुम्हें इस दूसरे गुप्त वचन को अपने दिल में बैठाना होगा। सुबह उठते ही इसे बोलो, दिन में जितनी बार सांस लो उतनी बार याद करो और सोने से पहले इसे फिर दोहराओ। तुम देखोगे, जहां पहले खाली थाली थी वहां खाना होगा, जहां खाली जेब थी वहां संसाधन होंगे, जहां निराशा थी वहां उम्मीद होगी। सच्चाई ये है, कर्ज, बीमारी और गरीबी ये सिर्फ आर्थिक या शारीरिक समस्याएं नहीं हैं, ये आत्मिक जंजीरें हैं जो तब टूटती हैं जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। पहला गुप्त वचन तुम्हें परमेश्वर की सुरक्षा में ले आया। दूसरा गुप्त वचन तुम्हें उसकी देखभाल और प्रावधान के अधीन कर देगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तीसरा गुप्त वचन भी है जो इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है। एक ऐसा वचन जो न सिर्फ तुम्हें मुक्त करेगा, बल्कि तुम्हें उस स्थान पर खड़ा करेगा जहां से तुम दूसरों को भी मुक्त कर सकोगे। अब सोचो, अगर परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान है, पहला वचन, और तुम्हारा चरवाहा है, दूसरा वचन, तो फिर भी कभी कभी मुसीबत क्यों आ जाती है? क्योंकि शत्रु जानता है अगर उसने तुम्हारे विश्वास को हिला दिया तो वह तुम्हारे जीवन में संदेह के बीज बो सकता है, और संदेह आशीष को रोकने वाला सबसे बड़ा अवरोध है। तीसरा वचन इस संदेह को जड़ से उखाड़ देगा। लेकिन उससे पहले आज मैं चाहता हूं कि तुम यह करो। 1, पहले गुप्त वचन को सुबह और शाम जोर से बोलो। दूसरे गुप्त वचन को हर जरूरत में दोहराओ। जब भी डर, चिंता या अभाव का विचार आए, तुरंत कहो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। अगर तुम तैयार हो तो अगले हिस्से में हम उस तीसरे गुप्त वचन को खोलेंगे जो तुम्हारे जीवन में स्थायी विजय का द्वार खोलेगा। मुक्ति का दूसरा द्वार आपके दिल में शायद ये सवाल उठ रहा होगा, अगर पहला वचन मुझे सुरक्षा देता है तो मेरी जिंदगी में बरसों से बंद पड़े दरवाजे अब तक क्यों नहीं खुले? भाइयों और बहनों, यही वो जगह है जहां दूसरा गुप्त वचन आपकी जिंदगी में बिजली की तरह गिरेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सच्ची गवाही सुनाना चाहता हूं। बदलाव की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। पति का देहांत हो चुका था, 2 छोटे बच्चे थे और ऊपर से साहूकार का कर्ज, रोज की चिंता, रोज का डर, रोज के आंसू। एक दिन किसी ने उसे परमेश्वर का वचन सुनने बुलाया। वो आई, लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या सच में परमेश्वर मेरे जैसे गरीब की सुनेंगे? उस सभा में मैंने वही बात कही जो आज आपको कह रहा हूं। जब आप विश्वास में बोलते हैं तो स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। और फिर मैंने वो दूसरा गुप्त वचन बोला, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। राधा ने उस रात अपने कमरे में फटे हुए आसमान की ओर देखकर ये वचन 3 बार जोर से बोला। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पुकार रही हूं, अब आप ही मेरा उत्तर दीजिए। 2 हफ्ते बाद एक रिश्तेदार जो सालों से संपर्क में नहीं था गांव आया और बोला, मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाने का इंतजाम कर दिया है। और इतना ही नहीं, उसे पास के शहर में नौकरी भी मिल गई। वचन की ताकत भाइयों और बहनों, दूसरा वचन सिर्फ प्रार्थना करने की बात नहीं करता,
ये घोषणा है कि जब आप पुकारेंगे परमेश्वर उत्तर देंगे, शायद तुरंत नहीं, लेकिन समय पर और उस तरीके से जो आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। आज रात अपने घर में अकेले में ये वचन बोलिए। ना सिर्फ बोलिए बल्कि भरोसा रखिए कि परमेश्वर ने आपकी आवाज सुन ली है, क्योंकि जब आप पुकारते हैं तो गरीबी, बीमारी और कर्ज के बंधन ढीले होने लगते हैं। आपके जीवन के अदृश्य ताले खुलने लगते हैं और वो चमत्कारिक दरवाजा जिसे कोई इंसान नहीं खोल सकता, खुद प्रभु आपके लिए खोल देते हैं। लेकिन सुनो, 2 वचन जानना काफी नहीं है, क्योंकि कुछ बंधन इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए तीसरे और अंतिम वचन की जरूरत होती है। वो वचन जो न सिर्फ आपकी जंजीरें तोड़ेगा बल्कि आपको आशीषों के ऐसे मैदान में पहुंचा देगा जहां से आप कभी पीछे नहीं लौटेंगे। और अगले हिस्से में मैं आपको वही तीसरा गुप्त वचन बताने जा रहा हूं। तैयार रहिए, क्योंकि उसके बाद आपकी जिंदगी में पहले और बाद का फर्क साफ दिखेगा। भाइयों और बहनों, हमने अब तक 2 वचन सुने। पहला, जो आपको सुरक्षा और आशीष के घेरे में ले आया। दूसरा, जिसने आपको पुकारने और स्वर्ग से उत्तर पाने की चाबी दी। लेकिन आज मैं आपको वो तीसरा वचन देने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके बंधन तोड़ेगा बल्कि आपको गरीबी से समृद्धि, बीमारी से चंगाई और कर्ज से आजादी में पहुंचा देगा। पहले एक राज सुनो। शास्त्र में लिखा है, आशीषें सिर पर मुकुट की तरह नहीं गिरती, बल्कि उन्हें खोलने के लिए एक दरवाजा होता है। यह दरवाजा विश्वास से नहीं बल्कि आज्ञाकारिता और घोषणा से खुलता है। आप परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि उसे बोलकर, मानकर और छलकर ही अपने जीवन की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। एक घटना जो मेरी आत्मा को हिला गई, दिल्ली में एक सभा के बाद एक आदमी मेरे पास आया। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में हार का दर्द और शरीर पर बीमारी का बोझ था। उसने कहा, भाई मैंने सब कर लिया, प्रार्थना, उपवास, दान, लेकिन हालात नहीं बदलते। मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, क्या तुम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को दिन रात बोलते हो? वो चुप रहा। फिर मैंने उसे तीसरा गुप्त वचन दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैंने कहा, इसे सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि रोज सुबह और रात जोर से बोलना। हर कमी के सामने, हर कर्ज के सामने, हर बीमारी के सामने घोषणा करो कि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है और तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। चमत्कार का मोड़ 2 महीने बाद वही आदमी मेरे पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चमक थी। उसने कहा, जब मैंने ये वचन बोलना शुरू किया तो शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मेरे दिल से डर निकल गया, नींद वापस आ गई और अचानक मुझे एक ऐसा बिजनेस ऑफर मिला जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे सारे कर्ज चुक गए और बीमारी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। वचन का राज भाइयों और बहनों, ये तीसरा वचन सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि अगर वो आपका चरवाहा है तो आपको कुछ भी कमी नहीं होगी, ना आर्थिक, ना शारीरिक, ना आत्मिक। लेकिन याद रखो, ये वचन तब काम करता है जब आप इसे हर दिन बोलते हैं, जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को बार बार चलाता है। तीनों वचनों का मेल अब आपके पास तीनों चाबियां हैं। 1, पहला वचन आपको बुराई और श्राप से बचाता है। 2, दूसरा वचन आपके और स्वर्ग के बीच संवाद का दरवाजा खोलता है। 3, तीसरा वचन आपको आशीष और पूर्णता में स्थिर करता है। जब आप इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो गरीबी, बीमारी और कर्ज को आपके जीवन से भागना ही पड़ता है। चमत्कार को स्थायी बनाने का रहस्य भाइयों और बहनों, अब आपके हाथ में स्वर्ग की 3 चाबियां हैं, पहला वचन, दूसरा वचन और तीसरा वचन। लेकिन अगर इन चाबियों को गलत ताले में घुमाओगे तो ना दरवाजा खुलेगा, ना आशीष मिलेगी। आज मैं आपको सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आपका हर दिन एक चमत्कार का दिन बन सकता है। स्टेप 1, सुबह का युद्ध घोष, सुबह की शुरुआत। न फोन से करो, न अखबार से, न सोशल मीडिया से। पहला शब्द आपके मुंह से वचन होना चाहिए। वचन 1, कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध बने सफल ना होगा। कैसे करें? सुबह बिस्तर से उठते ही ये वचन 3 बार जोर से बोलें।
बोलते समय अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं और हर बुरी ताकत पीछे हट रही है। इसे बोलते वक्त विश्वास रखें कि आज का दिन सुरक्षित है। स्टेप 2, दिन के बीच में स्वर्ग से बाद दोपहर या किसी शांत समय पर एक गहरी सांस लें और दूसरे वचन को बोलें। वचन दो, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। कैसे करें? अपने मन की चिंता या समस्या को परमेश्वर के सामने बोलें, जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हों। फिर विश्वास के साथ कहें, प्रभु, अब मैं आपका उत्तर पाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद कुछ मिनट चुप रहें ताकि पवित्र आत्मा आपको अगला कदम दिखा सके। स्टेप 3, रात का विजय घोष रात को सोने से पहले अपने दिन का अंत कृतज्ञता और तीसरे वचन के साथ करें। वचन 3, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कैसे करें? इस वचन को सोने से पहले 3 बार बोलें। बोलते समय अपने मन में कल्पना करें कि परमेश्वर आपके चारों ओर आशीष, चंगाई और सुरक्षा का घेरा बना रहा है। अपनी सभी चिंताओं को उसके चरणों में रख दें और शांति के साथ सोएं। स्टेप 4, विश्वास का ईंधन वचन बोलना एक बीज बोने जैसा है। अगर आप उसे पानी नहीं देंगे तो वो उगेगा नहीं। यहां पानी का मतलब है विश्वास और धन्यवाद। जब आप वचन बोलें तो तुरंत ही उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, आपने इसे आज ही मेरे जीवन में पूरा कर दिया। भले ही परिस्थितियां न बदली हों, लेकिन विश्वास का बीज अंदर काम करना शुरू कर देता है। स्टेप 5, आशीष बांटने का नियम। परमेश्वर का आशीष हमेशा बहने के लिए आता है, रुकने के लिए नहीं। अगर आप वचन से चमत्कार पाते हैं तो उसे दूसरों को भी बताना जरूरी है। किसी बीमार, परेशान या निराश इंसान को एक वचन दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और उन्हें भी सिखाइए कि कैसे रोज बोलना है। आप देखेंगे कि जब आप आशीष बांटते हैं तो आपके जीवन में दुगुना लौटता है। आखिरी चेतावनी, इन 3 वचनों को बस आजमाने के लिए मत बोलिए। ये कोई जादू नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। अगर आप रोज के जीवन में इन्हें शामिल कर देंगे तो आने वाले महीनों में आपके हालात, आपकी सोच और आपका भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। आज आपने 3 चाबियां पाई हैं, अब चुनाव आपका है। क्या आप इन्हें दराज में बंद रखेंगे या हर दिन इस्तेमाल करके अपने जीवन के हर बंद दरवाजे को खोलेंगे? तीसरे गुप्त वचन की पहली झलक। दोस्तों, अब तक आपने 2 गुप्त वचन जान लिए हैं। पहले ने आपको परमेश्वर की छाया में ले आया, दूसरे ने आपके बंधन तोड़े और राह खोली। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक वचन नहीं, यह परमेश्वर का वचन में छुपा हथियार है। याद है मैंने शुरू में कहा था, कर्ज, बीमारी और गरीबी से छुटकारा सिर्फ इच्छा से नहीं बल्कि आत्मिक अधिकार से आता है। तीसरा वचन आपको उस अधिकार का दरवाजा देगा। उस रात मैं देर तक प्रार्थना में था। कमरे में गहरी शांति थी, लेकिन मेरी आत्मा में एक तीव्र हलचल थी। मैंने कहा, हे प्रभु, 2 वचन आपने अपने बच्चों को दे दिए, लेकिन यह आखिरी वचन क्यों छुपा है? तभी भीतर से एक आवाज आई, क्योंकि यह वचन उन्हीं को दिया जाता है जो सुनने के बाद तुरंत पालन करने को तैयार हों। मेरे आंसू बह निकले, क्योंकि मैं समझ गया यह वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि उसे जीने के लिए है। परमेश्वर ने कहा, लोग प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें कदम उठाने को कहता हूं तो वे डरते हैं, टालते हैं और पीछे हट जाते हैं। और फिर प्रभु ने कहा, तीसरा वचन तू अगले सूर्योदय से पहले सुना देगा, लेकिन उन्हें चेतावनी दे, अगर इसे वे दिल से न अपनाएं तो इसका असर उनके जीवन में नहीं दिखेगा। अब मैं आपको तीसरे वचन की झलक देता हूं। यह वचन है, परमेश्वर के राज्य को पहले खोजना। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर आप हर सुबह, हर निर्णय, हर योजना में सबसे पहले यह सोचें कि प्रभु इस बारे में क्या चाहता है, तो बाकी सब कुछ, पैसा, सेहत, शांति, अवसर, सब अपने आप आपके जीवन में बहने लगेंगे। लेकिन यहां एक रहस्य है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक सिद्धांत है, लेकिन यह आत्मिक चाबी है। जब आप परमेश्वर के राज्य को पहले रखते हैं तो आप अपने जीवन का केंद्र बदल देते हैं, और जहां केंद्र बदलता है वहां दिशा भी बदल जाती है। दोस्तों, तीसरा गुप्त वचन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है,
यह आपकी जीवन शैली बदलने का निमंत्रण है। यह आपको चुनौती देता है, क्या आप अपनी योजनाओं से पहले प्रभु की योजना रख सकते हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं से पहले प्रभु की इच्छा रख सकते हैं? अब मैं चाहता हूं आप यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं अपने जीवन का सिंहासन खाली करता हूं, आकर आप बैठ जाइए। मेरे हर निर्णय से पहले आपकी इच्छा हो, मेरे हर कदम से पहले आपकी दिशा हो। दोस्तों, तीसरे वचन की पूरी गहराई और इसके चमत्कारी असर को मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा, क्योंकि वहां मैं आपको वह वास्तविक अनुभव सुनाऊंगा जहां एक गरीब, बीमार और कर्ज में डूबा इंसान इस वचन को अपनाकर न सिर्फ मुक्त हुआ, बल्कि दूसरों की मुक्ति का साधन बन गया। तीसरे गुप्त वचन का चमत्कार। दोस्तों, पिछले भाग में मैंने आपको तीसरे गुप्त वचन की झलक दी थी। पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह वचन कैसे कर्ज, बीमारी और गरीबी की जंजीरों को एक एक करके तोड़ देता है। एक कहानी है, रमेश नाम का एक व्यक्ति था। गरीबी में पला बढ़ा, बीमारी ने शरीर तोड़ दिया था, कर्ज के बोझ ने मन तोड़ दिया था। वह सोचता था, मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। लेकिन एक दिन उसने चर्च में यह वचन सुना, पहले परमेश्वर का राज्य। उसने उस दिन एक फैसला किया, मैं हर सुबह अपना पहला घंटा प्रभु को दूंगा। मैं अपनी पहली कमाई प्रभु के काम में लगाऊंगा। मैं हर निर्णय प्रभु से पूछ कर लूंगा। शुरुआत में कुछ बदला नहीं, लेकिन 3 हफ्तों बाद एक अनजान आदमी ने रमेश को एक छोटा काम ऑफर किया। रमेश ने उसे प्रभु का उत्तर मानकर स्वीकार किया। कुछ ही महीनों में उसकी आमदनी स्थिर हो गई, बीमारी में सुधार आने लगा और सबसे बड़ा, उसका मन शांति से भर गया। दोस्तों, इस वचन का असर सिर्फ आर्थिक नहीं, यह आपकी आत्मिक स्थिति बदल देता है। जब आप परमेश्वर को पहले रखते हैं तो स्वर्ग का आशीर्वाद आपके जीवन में बहने लगता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है अब आपका दिल उसके लिए है, तो वह आप पर भरोसा करके अपनी सारी अच्छी चीजें सौंप सकता है। पर सुनो, यह आसान नहीं है। इसका मतलब है आपको कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। आपको कभी कभी अपने फायदे को त्यागना होगा ताकि प्रभु की इच्छा पूरी हो सके। लेकिन यही वह जगह है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने इस वचन को जीवन का पहला नियम बना लिया, उनके जीवन में कर्ज मिट गया, बीमारी भाग गई और गरीबी एक गवाही बन गई, जिससे और लोग भी प्रेरित हुए। दोस्तों, तीसरा गुप्त वचन यह नहीं कहता कि आप मेहनत छोड़ दें और सिर्फ प्रार्थना करें। यह कहता है, पहले परमेश्वर को रखो, फिर मेहनत करो, बाकी वह संभालेगा। अब मैं चाहता हूं कि आज से आप हर सुबह उठते ही अपने दिल में यह कहें, प्रभु, आज मेरा दिन, मेरे काम, मेरी योजनाएं, सब आप पहले। और फिर देखें कैसे आपका जीवन अचानक बदलने लगता है। दोस्तों, आपने तीनों गुप्त वचन जान लिए हैं। अब सिर्फ एक कदम बचा है, इन्हें अपनाने का। और उसी अपनाने के लिए मैं अगला और अंतिम भाग आपके दिल से बात करते हुए शुरू करूंगा। अंतिम आत्मिक अपील। दोस्तों, आपने अभी अभी 3 गुप्त वचन सुने, ऐसे वचन जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, कर्ज, बीमारी और गरीबी को मिटा सकते हैं और आपको उस आशीर्वाद के दरवाजे पर खड़ा कर सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। लेकिन सुनिए, वचन सिर्फ सुनने से नहीं, उस पर चलने से चमत्कार होता है। आज मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करता हूं, अगर इन वचनों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस संदेश को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके आगे बढ़ाइए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप सिर्फ एक बटन नहीं दबा रहे, आप उस काम का हिस्सा बन रहे हैं जो लाखों लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचा रहा है। जब आप शेयर करते हैं तो आप किसी अंधेरे में बैठे व्यक्ति तक रोशनी पहुंचा रहे होते हैं। शायद वह आपका कोई दोस्त हो, आपका परिवार या कोई अनजान, जिसके लिए यह संदेश जीवन और मृत्यु का फर्क ला सकता है। जब आप कमेंट करते हैं तो आप अपनी गवाही लिखते हैं और वह गवाही किसी और को आशा का कारण बन सकती है। याद रखिए, आप और मैं मिलकर इस वचन की आग को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं और यह सिर्फ आपका एक छोटा कदम मांगता है। तो अभी अपने दिल में निश्चय करिए, मैं इस संदेश को फैलाऊंगा ताकि और लोग भी कर्ज, बीमारी
और गरीबी से मुक्ति पा सकें। दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर, आपके परिवार, आपकी सेहत और आपके काम में उसकी महिमा चमके। मैं आपका भाई आपके साथ प्रार्थना में खड़ा हूं और हम साथ मिलकर इस यात्रा को जारी रखेंगे। अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी गवाही कमेंट में लिखें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।